छोड़िए। उर्वशी, कहाँ है उर्वशी? आप इतनी रात को यहाँ? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम आपकी परेशानी दूर करने आए हैं। वहां से यहाँ। आप चलिए देखते हैं। हमारी परेशानी यह है कि जहापना का इत्र चोरी हो गया है। एक इत्र चोरी होने पर आप इतने परेशान हो रहे हैं? अरे हम अपना इत्र जहापना को दे देंगे। वो जहापना है हिंदुस्तान के बादशाह, उनके पास कई सारे इत्र हैं। हम परेशान इसलिए है कि कोई जहापना का इत्र क्यों चुराएगा? लगाने के लिए। छोड़िए, ये इत्र चोर के पीछे पड़ना छोड़िए। आज तक आपने हमारा दिल तो चुराया नहीं, बड़े चले इत्र चोर को पकड़ने के लिए। उर्वशी जी, आप यहाँ इस वक्त क्यों? क्यों? हाँ, क्या है कि हम बहुत परेशान थे। हाँ। तो उर्वशी हमारी परेशानी बढ़ाने के लिए चली आई। हाँ? परेशानी मिटाने के लिए चली आई। बीरबल जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप तो जानते ही हैं कि शाही खून है हम। अगर आपको कोई परेशानी थी तो आप हमारे पास आते। हमारे पास? हम दोनों के पास आते। इतनी रात में बेचारी उर्वशी जी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम आपके पास आ सकते थे, उर्वशी को परेशान करने की क्या जरूरत थी? वैसे अब भी आप हमारी परेशानी दूर कर सकते हैं। हम ये सोच रहे थे कि जहापना के कमरे से किसी ने इत्र चुराया क्यों। हम बताते हैं बीरबल जी। हमें लगता है कि जरूर वो चोर इत्र में जहर मिलाकर अब्बा हुजूर को पिलाना चाहता होगा। आप दोनों कृपा करके अपनी बुद्धिमानी से हमारे दिमाग पर हमला मत कीजिए। देखिए, अगर आप दोनों हमारी परेशानी दूर करना चाहते हैं तो तेज बहादुर के कमरे में जाकर देखिए कि कहीं उन्होंने जहापना का इत्र तो नहीं चुराया। हमें उन पर शक है। बीरबल जी, आपका शक हमारा यकीन। हम उसके कमरे में जाकर जरूर देखेंगे। तब तक उर्वशी जी, आप बीरबल जी के साथ हिफाजत से रहिए। इस महल में चोर अभी भी घूम रहे हैं, कहीं आपको ही ना चुरा ले। खुदा हाफिज। भगवान आपकी रक्षा करे। इन दोनों ने तो चोर के हाथों में तिजोरी की चाबी दे दी। सब जानते हैं कि तेज बहादुर को सेब कितने पसंद है। खाने के लिए नहीं, निशाना लगाने के लिए। हमारा तीर कमान कहाँ है? छी, हाँ सलीम भाई साहब, मिल गया? मिल गया। कहाँ है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मिल गया? वासु, क्या? वो देख, सेब। ये तो क्या करे? अरे शाही खून है हम। हमारा फौलादी दिमाग कह रहा है कि इत्र सेब के अंदर ही छिपा हुआ है। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेब के अंदर इत्र है या नहीं है। हमारे पास एक तरीका है। सूंघ कर पता लग जाएगा। अरे नहीं, अगर हम सेब को सूंघेंगे तो सेब की खुशबू आएगी ना, इत्र की कहां से आएगी? हमारे पास दूसरा फौलादी तरीका है। क्या? खाकर। हाँ तो मैं कोई आ रहा है। ये सेब किसने खाया?
अरे शहजादे सलीम, वासुदेव, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे शाही खून है हम, लेकिन आपको कैसे पता? हमारी आंखें तो बंद थी, लेकिन आपने हमें ढूंढ भी लिया। मुझे पता है सलीम भाई साहब कि हमारी आंखें बंद होने के बावजूद भी इन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया। कैसे? अरे सलीम भाई साहब, ये कक्ष तो इन्हीं का है ना, तो इनको पता रहता होगा कब कौन कहाँ कैसे छुपता है। आप दोनों ये बताइए कि ये सेब किसने खाया? ओहो, तो वो सेब आपका था। हमें लगा कि पेड़ का था, और आप एक सेब की क्या बात कर रहे हैं? शाही खून है हम आपको पूरे सेब का पेड़ खिला देंगे। अरे शहजादे, ये सेब खाने के लिए नहीं था, निशाना लगाने के लिए था। ओ, निशाना लगाने के लिए? हाँ हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? शाही खून है हम आपको निशाना लगाने के लिए इतने बड़े बड़े फौलादी आलू देंगे। हमारे पास इतने बड़े बड़े फौलादी आलू उगते हैं। आलू? शहजादे, आप जाइए। मैंने कहा आप जाइए। तमीज से बात कीजिए, ये शहजादे सलीम है, वासुदेव के बड़े भाई साहब। वासुदेव जी, आप भी जाइए, जाइए। अरे सलीम भाई साहब, आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, और साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करा रहे हो। आलू के खेत में जाके निशाना लगाएं। शाही खून है हम। ये हमें पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता बीरबल जी कि हम उस तेज बहादुर के कमरे में इतर को ढूंढने गए थे, तो हमें वहां कोई इतर वितर नहीं मिला। चलिए आप लोग यहाँ से जाइए, हम एकांत में कुछ सोचना चाहते हैं। जिसे देखो वो हमें अपने कमरे से बाहर निकालता रहता है। हम अपने कमरे में ही चलते हैं ना। चल आजा। ये इतर की गुत्थी तो सुलझ ही नहीं रही। आप लाए थे ना इन्हें? चलिए भाला उठाइए अपना। आखिर इत्र की चोरी के पीछे क्या राज हो सकता है? जापना, हम अभी आते हैं। आइए तेज बहादुर, अब आपकी बारी। क्या बात है तेज बहादुर, ये हुई ना बात, मजा आ गया। सब जानते हैं कि तेज बहादुर का निशाना कभी चूकता नहीं। वाह वाह। एकलव्य, आइए, अब आपकी बारी।
वाह एकलव्य वाह वाह। आइए आइए नीचे आइए, आप नीचे आइए। ओहो, एकलव्य और तेज बहादुर दोनों के निशाने एकदम सही जगह पर जाकर लगे हैं। अब सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है, इसका फैसला हम करें तो कैसे करें? अब महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो हम एक सुझाव दें। कहिए। जी महाराज, दोनों दावेदारों की आंखों पे पट्टियां बांधी जाए। जो बंद आंखों से अचूक निशाना लगाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाए। आंखों पर पट्टी बांधकर कोई निशाना कैसे लगा सकता है? मुझे मंजूर है, क्योंकि सब जानते हैं कि तेज बहादुर बंद आंखों से भी निशाना लगा सकता है। क्या बात है तेज बहादुर। अगर आप में ये हुनर है तो ठीक है, लेकिन ये एकलव्य के लिए बराबरी का मुकाबला नहीं होगा। जापना, मुझे भी मंजूर है। तो फिर ठीक है, जब एकलव्य भी राजी, तेज बहादुर भी राजी, तो शुरू की जाए आगे की बाजी। अरे वाह वाह, ये तो शेर बन गया। वाह वाह वाह। चलिए अगला पड़ाव शुरू किया जाए। शाही दस्तावेज के अनुसार जंग बहादुर तलवारबाज था, तीरंदाज नहीं। तो फिर वो यहां कैसे आएगा और जहांपना पर निशाना कैसे लगाएगा? प्रणाम राजा बीरबल। हमने सारा जंगल छान दिया, लेकिन जंग बहादुर की मौत का सबूत कहीं नहीं मिला। वो तो ऐसे गायब हो गया कि उसे कुत्ता भी सूंघ ना पाया। वो तो ऐसे गायब हो गया कि उसे कुत्ता भी सूंघ ना पाया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वाह तेज बहादुर वाह, आज हम आपके हुनर के कायल हो गए। ये क्या कर दिखाया आपने। वाह तेज बहादुर जी, क्या बात है। आइए अब एकलव्य की बारी। जहांपना, बीरबल, बीरबल, आप ठीक तो हैं? सिपाहियों, देख क्या रहे हो, गिरफ्तार कर लो इस लड़के को। हुजूर, 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 गुस्ताखी माफ। वो क्या, आंखों पे पट्टी बंधी थी ना, तो भूल हो गई। इसे आप भूल कहते हैं। जहांपना, जब गुरु ही गलत सिखाएगा तो शिष्य तो भूल करेगा ही ना। मतलब अभी बताते हैं। कमान सिंह जी, तो आप इनके गुरु हैं। चलिए आपका निशाना देखते हैं। ये रही कमान और ये रहा तीर। पकड़िए पकड़िए, डरिए मत, पकड़िए। अब आप निशाना लगाइए।
देखा जहां बना आपने, ये तो ठीक से तीर कमान पकड़ भी नहीं सकते। सच बात तो यह है जहां बना कि कमान सिंह जी एकलव्य के गुरु है ही नहीं। अरे गुरु तो क्या, ये कमान सिंह भी नहीं है, जंग बहादुर है। हाँ, मैं ही हूं जंग बहादुर। कि जंग बहादुर अब तक जिंदा है? होंगे। तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। राजा बीरबल, देखा जहां बना, पकड़े जाते ही इनकी आवाज बदल गई। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। छोड़ा मुझे, छोड़ा। बीरबल, आपको ये जंग बहादुर की असलियत के बारे में पता कैसे चला? और एकलव्य हम पर हमला करने वाले थे, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? जहां बना, ये कहानी शुरू होती है एकलव्य के पहेली से। ये एकलव्य बड़ा ही हुनरबाज तीरंदाज है। इसमें एक और हुनर है जहांपना, ये किसी भी चीज को सिर्फ सूंघकर उस चीज की दिशा का पता लगा लेता है। और इसकी इसी हुनर का फायदा उठाया जंग बहादुर ने। इसे डराकर धमकाकर यहां ले आया आपका कत्ल करने के लिए। और जब मुल्ला जी ने एकलव्य को आपसे मिलने से रोका तो जंग बहादुर ने एक षड्यंत्र रचा। अंतिम प्रतियोगिता में आंख पे पट्टी बांधकर निशाना लगाने का प्रस्ताव रखा। ये जानते थे कि तेज बहादुर आंखों पर पट्टी बांधकर भी निशाना लगा सकता है। और ये भी जानते थे कि एकलव्य निशाना लगाएगा आप पर, आपका कत्ल हो जाएगा। और बाद में ये बड़ी आसानी से ये कहकर बच जाएंगे कि एकलव्य की आंख पर तो पट्टी थी, इसलिए भूल हो गई। बीरबल, जंग बहादुर की मौत की झूठी खबर के बारे में आपको कब पता चला? जहांपना इनके मौत का कोई सबूत ही नहीं मिला था। हम जानते थे कि इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। हम ये भी जानते थे कि प्रतियोगिता में आकर आपसे बदला लेने का सुनहरा मौका ये कभी नहीं खोएंगे। इसलिए इनकी धमकी के बावजूद हमने आपसे कहा कि प्रतियोगिता करवाइए, क्योंकि हम चाहते थे कि ये यहां आए। पर इतने सारे लोगों में जंग बहादुर कौन, ये समस्या हमें खाए जा रही। फिर अचानक हमें एकलव्य के हुनर का पता चला। ये सूंघकर चीजों की दिशा पता लगा लेते हैं। घोड़ों की खुशबू आपके कपड़ों से आ रही है और लगाम की आपके हाथों से। वाह, क्या नाक पाई आपने। ये भी एक अनोखा हुनर है। उसके बाद इत्र की शीशी का गायब हो जाना। ये एकलव्य तो नवयुग है जापना, इसलिए जंग बहादुर हो नहीं सकता। तो बचा कौन? कमान सिंह। एक एक करके सारी गुत्थी सुलझती गई और सारा मामला हमारे समझ में आ गया। ये जंग बहादुर बड़ी आसानी से आपकी हत्या करना चाहता था, लेकिन ये एक बात भूल गया कि जब तक बीरबल है, जहांपना का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जहांपना, इस सारे षड्यंत्र में एकलव्य तो केवल एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तो ये जंग बहादुर, जिन्होंने इसका फायदा उठाया, इसकी मासूमियत का, इसके हुनर का फायदा उठाया। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं जहांपना के एकलव्य को माफ कर दिया जाए। नहीं 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 जहांपना, इस लड़के ने आप पर तीर चलाया, इसे भी मौत की सजा देनी चाहिए। यही इंसाफ है। मुल्ला जी, नफरत से कभी नफरत नहीं मिटती। नफरत केवल प्यार से मिटती है। अगर आग के बदले आंख लोगे तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। और वैसे भी जहांपना, एकलव्य तो नवयुवक है, हुनरबाज है। हम तो कहते हैं जहांपना कि इसे अपनी सेना में भर्ती कर लेते। क्या?
जापना आप ही कहते थे ना कि हमारे सैनिकों को तीरंदाजी नहीं आती, निशाना लगाना नहीं आता। तो ये एकलव्य हमारे सैनिकों को तीरंदाजी सिखाएगा, अपना हुनर सिखाएगा। क्यों एकलव्य? अरे बीरबल, हम आपकी सीख की सराहना करते हैं और एकलव्य को अपनी फौज में शामिल करते हैं। बाकी मुख्तसर सी बात है, इस प्रतियोगिता के विजेता हैं तेज बहादुर। शुक्रिया जहांपना। सिपाहियों, ले जाइए इन्हें। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे। बीरबल, एक बार फिर हमारी जान बचाकर आपने हमें अपना कर्जदार बना लिया है। अब आपके इतने सारे कर्ज हैं हम पर, इन सबको हम चुकाएंगे कैसे? बस एक बार गले लगा लीजिए जापना। ये भी ठीक है। अरे जापना, हमें गले लगा लीजिए। ओहो, हाँ तो आइए आइए, हमारे गले लग जाइए, आइए। क्या यहां से कूद कर तो आप बड़ी फुर्ती से गए थे, अब कूद के आइए ऊपर।